Now we are going to learn the preposition in. हम in या preposition पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हिंदी में ये शब्द आते हैं तो अंग्रेजी में in इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। इन या प्रीपोजिशन अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड और सभी प्रकार का ग्रामर इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों को हम अंग्रेजी में बनाएंगे। देखिए रमेश 2002 में अमेरिका को गया था। ये रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्णविराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है देखना होता है और धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है। अपना सेंटेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है रमेश। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहाँ पर पूर्णविराम होता है वहाँ पर कौन सा शब्द है देखना होता है। और हिंदी सेंटेंस के एंड में या था, गया था, सोया था, पिया था, रोया था, रोई थी, इस तरह से या ई थी आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हम हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। देखिए रमेश इस था के लिए हैड, जाने का थर्ड फॉर्म है गॉन, उसके आइए और तीन के ऊपर को के लिए टू, अमेरिका के लिए अमेरिका, इस में के लिए आएगा इन और 2002। देखिए रमेश हैड गॉन टू अमेरिका इन 2002। रमेश हैड गॉन टू अमेरिका इन 2002। रमेश had gone to America in 2002. Ramesh 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 had gone to America in 2002. रमेश हैड गॉन टू अमेरिका इन 2002। वह इस कमरे में रहता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए ही। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रहता है, जाता है, आता है, खाता है, पीता है, इस तरह से तो है ये शब्द आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए वह के लिए ही, रहने का फर्स्ट फॉर्म है लिव, लेकिन सब्जेक्ट एक क्वेश्चन हो तो यस, वर्ब को यस और यस प्रत्यय लगता है। लिव्स, देखिए ही लिव्स इन, इस कमरे के लिए दिस रूम, ही लिव्स इन 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 दिस रूम। एक घंटे में वह आएगा। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए ही। और हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर येगा आता है, आएगा, सोएगा, जाएगा, पिएगा, खाएगा, तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। हम शैल विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। देखिए ही, इस येगा के लिए विल, आने के लिए कम, इस में के लिए इन और एक घंटे के लिए एन आवर। देखिए ही विल कम इन एन आवर, ही विल कम इन एन आवर, he will come in an hour, he will come in an hour, he will come in an hour, he will come in an hour। हफ्ते में 7 दिन रहते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। देयर, ये डमी सब्जेक्ट यूज किया जाता है। देयर इस है के लिए आर, देयर 7 दिन रहते हैं यानी है या रहने के लिए ल्यू नहीं आएगा। देखिए देयर आर, उसके है और 7 दिन के लिए 7 days, there are 7 days, इस में के लिए इन और हफ्ते के लिए a week। देखिए there are 7 days in a week, 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 there are 7 days in a week। फिर से देखिए Ramesh had gone to America in 2002. He lives in this room. He will come in an hour. There are 7 days in a week। फिर से देखिए Ramesh had gone to America in 2002. He lives in this room. He will come
इन एन आवर, देयर आर 7 days इन अ वीक। इस तरह से इस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके, अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके और सभी प्रकार का ग्रामर इस्तेमाल करके इन सेंटेंसों को हमने अंग्रेजी में बनाया है। और अंग्रेजी बोलने में हमारे भारतीय छात्रों को परिपूर्ण बनाने के लिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ए स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स दिए गए हैं। ये जो हिंदी वाक्यों के नीचे जो अंक दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, ये अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर लिए गए हैं। उसके बाद हिंदी या अंग्रेजी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आते हैं तो हमें कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करना चाहिए, ये यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 25-30 सेंटेंसेस हिंदी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है, उसके नीचे अंग्रेजी में भी नंबर के साथ अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, स्पीच राइटिंग, इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर वो हिंदी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ, वर्ब फॉर्म के साथ है। उसके नीचे और उसके अगले पन्ने पर वही भाग अंग्रेजी में इन नंबर के साथ, अंकों के साथ, अंडरलाइन के साथ है। लेकिन छात्रों को ये किताब कैसे पढ़नी है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग इस पन्ने पर हिंदी में हो, इस पन्ने पर अंग्रेजी में हो तो भी छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है इन अंकों की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में है, देखना इस ओर है, लेकिन अपने दिमाग में या अपने मुंह से कैसे करना है। रमेश had gone to America in 2002. He lives in this room. He will come in an hour. There are 7 days in a week. इस तरह से पूरा किताब, इसमें से सारे भाषण, सारे संभाषण, सारे पत्र, सारे वाक्य हिंदी की ओर देखते हुए अपने दिमाग में या अपने मुंह से अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। जब आप शुरू में कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड, आपकी गति बहुत धीमे 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 होगी, लेकिन जैसे से आप एक एक पन्ना पढ़ती जाओगी वैसे वैसे आपकी गति, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है। फिर अपने दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो फिर इन नंबरों की, इन अंकों की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस, जिस गति से हम हिंदी बात करते हैं, जिस गति से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, उस गति से आप अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में बोल सकते हैं। इतनी सिंपल टेक्निक है। अब अगला सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि इतनी सहजता से, इतनी सिंपल टेक्निक से अंग्रेजी बोलने वाला एक किताब जल्द से जल्द मुझे कैसे मिलेगा, ये सवाल आपके दिमाग में होगा। इसके लिए एक सिंपल जरिया आपके पास हमने उपलब्ध किया है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। क्या है देखिए हमारा मोबाइल नंबर 8983006177। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम, उस नाम के साथ आपका पूरा एड्रेस, उस एड्रेस के साथ आपका स्टेट जो भी हो, राजस्थान, गुजरात जो भी, उसके साथ ही एक पिन कोड, इसका एक एसएमएस आपको बनाना है। और ये एसएमएस आपको इस नंबर पर 8983006177 इस नंबर पर आपको एक मैसेज भेजना है। आपका मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर आपको एक किताब और इसके साथ एक डीवीडी आपके घर तक पोस्टमैन ला के देगा। ये किताब और डीवीडी आपको मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपये पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्द से जल्द आप ये किताब प्राप्त करोगे और जिंदगी में कहीं भी जाकर अपनी अलग सी दुनिया बनाने के लिए, अंग्रेज भी जिस कॉन्फिडेंस से अंग्रेजी नहीं बोल सकते, उनसे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम सब भारतीयों को अंग्रेजी बोलने आना जरूरी है। इस स्किल में, इस कौशल्य में आप परिपूर्ण बनोगे, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और दूसरी एक बात, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ऐसे नियर अबाउट 300 एंड मोर वीडियोस यूट्यूब पर है। वो वीडियोस हिंदी में है, मराठी में, अदर लैंग्वेज में भी है। उनकी प्लेलिस्ट है, स्पेशल प्लेलिस्ट, हिंदी वीडियोस, मराठी वीडियोस, मोटिवेशनल कोर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग,
मराठी मोटिवेशनल कोर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी मोटिवेशनल कोर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, यूपीएससी वीडियोस, एमपीएससी वीडियोस, इस तरह से स्पेशल प्लेलिस्ट है, उनको चूज करें और प्लेलिस्ट के अनुसार वीडियोस देखें। और ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसके नीचे लेफ्ट साइड को यहाँ पर रेड कलर में एक सब्सक्राइब बोल के ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद आप हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ सकते हैं। हमारे जीमेल अकाउंट से जुड़ने के बाद दूसरा फायदा आपको ऐसा होता है कि हम इसके आगे भी जो नए वीडियोस बनाते रहेंगे, वो वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। वो वीडियोस हम यूट्यूब पर अपलोड करते ही दूसरे क्षणों में आपके जीमेल अकाउंट पर आपको मिलते रहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज इंटरनेट का जरिया आपके पास है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी का इस्तेमाल करें और आपके दोस्तों को सजेस्ट करें कि वे भी इन वीडियोस को देखें। इसकी गुजारिश मैं आपसे करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।